नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरें बताएंगे और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां नवरात्र में टीचर ट्रेनिंग पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए, कल से ट्रेनिंग शुरू होने से शिक्षक संघ का आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षकों ने कल उपवास पर रहकर प्रशिक्षण लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि नवरात्र में प्रशिक्षण करना बेहद मुश्किल है। सरकार को 48 घंटे का शिक्षक संघ ने अल्टीमेटम दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर पत्र वापस नहीं लिया जाता है तो ट्रेनिंग का बहिष्कार किया जाएगा। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दी जानी है। आपको बता दें, आवासीय ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाएगी, जिसके विरोध में अब शिक्षक संघ की तरफ से ये विरोध किया गया है। और उन्होंने कहा है कि कल उपवास रहकर प्रशिक्षण लिया जाएगा और इसके साथ ही 48 घंटे का वक्त सरकार को दिया गया है, जिसमें आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। और कल से ट्रेनिंग शुरू होने से शिक्षक संघ का आक्रोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। शिक्षकों ने कल उपवास पर रहकर ही प्रशिक्षण का फैसला किया है। कहा गया है कि नवरात्र में प्रशिक्षण करना उनके लिए बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि 16 से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके विरोध में अब तक आदेश वापस नहीं लिया गया है। और जो टीचर्स हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं और 48 घंटे का उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब नवरात्र के दौरान लिए जाने वाले प्रशिक्षण को स्थगित कीजिए। हमको प्रशिक्षण लेने से समस्या नहीं है, यह प्रशिक्षण दुर्गा पूजा के बाद भी लिया जा सकता है। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब इस आदेश को निरस्त कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के हमारा संगठन आंदोलन करेगा। इसी कड़ी में कल 16 अक्टूबर को बिहार के तमाम प्रशिक्षण संस्थान के अंदर में जो प्रशिक्षणार्थी हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन्होंने फैसला किया है कि कल 1 दिवसीय उपवास करके इस सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। तो दुर्गा पूजा में टीचर्स की ट्रेनिंग से नाराज शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। तो इस पर सत्ताधारी दलों के नेता सरकार के फैसले का बचाव करने में जुटे हुए हैं। जेडीयू कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन राज्य और बच्चों के हित में ये जरूरी है। सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी नीति बिहार के विद्यार्थियों और शिक्षकों को हित में रखकर ही बनाई जाती है। सरकार द्वारा कोई भी फैसला जब लिया जाता है तो उसके पीछे की मंशा यही होती है कि कैसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन एक बात और है, किसी भी कीमत पर शिक्षकों को परेशानी हो, ऐसा न डिपार्टमेंट न सरकार की तरफ से किसी की भी इच्छा होती है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़ी समस्या तो अब आएगी उन शिक्षकों के सामने जिनका आवासीय प्रशिक्षण कल से ही है, और अगर उन्होंने कलश स्थापना की होगी तो थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म करें, इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। और बेगूसराय में चंगाई सभा के नाम पर एक बार फिर से गांव के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। टोना टोटका और तेल के मालिश से हर जटिल से जटिल बीमारी का इलाज का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ललिता देवी नाम की एक महिला नया नगर विष्णुपुर धबौली में ये सभा लगाती है, जिसमें आसपास के गांव के अलावे दूर दराज के लोग भी इसमें जुटते हैं। लोगों को पहले ईसाई धर्म और प्रभु ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है। लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि ईसा मसीह उनकी हर बीमारी दूर कर देंगे। चंगाई सभा का ये खेल सालों से जारी है, लेकिन प्रशासन की को इसकी भनक तक नहीं लगी है, या प्रशासन के लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। सभा लगाने की अनुमति के सवाल पर महिला ललिता देवी एक व्यक्ति से उलझ गई और अपनी सफाई में कह रही थी कि वे किसी को बुलाने नहीं जाती है, बल्कि लोगों का विश्वास है और लोग ऐसे ही चले आते हैं। मुखिया से बिना पूछे एसडीओ कोर्ट से कहा है आपका लेटर? जी मुखिया जी एसडीओ कोर्ट से कहा है लेटर आपका? मैडम सुनिए, आप अगर एसडीओ से आदेश लिए हैं तो आप दिखाइएगा ना लेटर। कहिए कि आप
एसडीओ क्या परमिशन दिया है ना? 31 के पास आप जाइए और एक फसल को नष्ट कर दीजिए। पूछिए, हमारा लाइसेंस मिला है। अरे मैडम आप लाइसेंस दिखा दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरा बात सुनिए, हम ये करते हैं, समझ गए, करते हैं कि गाँव के लोग में लाइसेंस मैडम आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बाबा ठीक कर देते हैं। हाँ? कितना दिन से यहाँ बाबा आते हैं? बाबा आते हैं, कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा बाबा पास किस लिए आए हैं? मैंने बाबा क्या देखते हैं, क्या जो बीमारी जिसको है वो मंत्र से ठीक करते हैं? वहाँ मंत्र पढ़ते हैं, यहाँ हम सुनते हैं। अच्छा, उसी में क्या नाम है आपका? राम बहादुर। तो बाबा वहाँ मंत्र सुनने का क्या नाम, बाबा क्या नाम है? बाबा का नाम क्या है सो हम नहीं जानते। यीशु बाबा। यीशु बाबा कोई भी बीमारी ठीक कर देता है? सब ठीक कर देता है। कई कौन चीज से ठीक करते हैं? मंत्र पड़ता है, वहाँ हम सुनते हैं, पानी तेल लगाते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है? उनका नाम लेते हैं, ठीक हो जाता है। किसी को ठीक हुआ कोई है ऐसा? हाँ, सब ठीक हो जाता है। जिसको ठीक हुआ उसको गोभा गुजरता है। जाता है और उसके बाद सब मरीज को जो भी परेशानी दिक्कत होता है परेशानी ठीक होता है। कौन बाबा है? यीशु मसीहा महिला है? महिला है। तो बेगूसराय जिला में ये बगल में ये पंचायत है, इसमें कम से कम 2 महीना पहले से हुआ है। आज यहाँ पर पहली बार हुआ है, जो कि हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हम भी ठीक हुए। अच्छा, हम भी ठीक हुए प्रार्थना के द्वारा। दलित मोहल्लों में आके इस तरीके से जो आप ये फैलाए हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? आप हर एक बृहस्पतिवार को ऐसे ही भीड़ लगाती हैं गांव-गांव जाके? हर एक बृहस्पतिवार लगाती है। हमको सूचना मिलते रहती है आपके कार्यक्रम की, है ना? तो क्यों आप ऐसे दलितों को जो है क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं अपने? अपना मर्जी से आते हैं। खबर नालंदा से है, जहां छेड़खानी के विवाद में जमकर पथराव और गोलीबारी हुई है। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के गोसाई बिगवा गांव की है। पथराव में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोसाई बिगहा गांव में राम भरोसे और मुकेश यादव के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मुकेश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पथराव और गोलीबारी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गया के 2 होटल में छापेमारी में भारी मात्रा में डीजल और सरिया बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। बाराचट्टी में जीटी रोड के किनारे डीजल और सरिया लदी गाड़ियों से चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने 2 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें काहूदाग में एक लंबू होटल से 8 ड्रम डीजल कटिंग मोटर और एक पिकअप वैन बरामद किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में एक ट्रक पर लदे सरिया को काटा जा रहा था। पुलिस ने कटिंग किया हुआ सरिया भी बरामद किया है। देख सकते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बिहार में नहीं थम रहा है डेंगू का प्रकोप। एक बार फिर से डेंगू के 353 नए मरीज मिले हैं। राज्य में मरीजों की संख्या अब बढ़कर 10,857 हो चुकी है। आपको बता दें कि अब भी 277 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और सबसे ज्यादा पटना में 99 मरीज मिले हैं। भोजपुर में 25 नए मरीज मिले और इसके साथ ही सारण में 15 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और पूर्वी चंपारण में 11 डेंगू के मरीज मिले हैं। बिहार के 10 जिले में रविवार से बालू खनन का काम शुरू हो गया है और इस बार घाटों पर बालू खनन की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही है। हालांकि बालू खनन के पहले ही दिन पटना में गैंग वॉर का खूनी खेल शुरू हो गया और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के 10 जिलों में बालू खनन का काम शुरू। बालू खनन के पहले दिन खेला गया खूनी खेल। अवैध खनन को लेकर दानापुर में गैंग वॉर में लाल बाबू राय की हत्या। अवैध बालू खनन की तस्वीरें और कहानी तो अक्सर आती है। अवैध बालू खनन के खेल में लोगों की जान भी जाती रही है।
लेकिन रविवार से नए सिस्टम के तहत बिहार के 10 जिलों में बालू के अवैध खनन का काम शुरू हो गया, जिसमें पटना के अलावा रोहतास, औरंगाबाद, लखीसराय, भोजपुर, जमुई, नवादा, गया, अरवल और बांका जिले शामिल हैं। इस बार घाटों पर बालू खनन की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, ताकि अवैध खनन पर लगाम लग सके और सरकार के राजस्व का नुकसान ना हो पाए। इसके लिए खनन विभाग ने नदी घाटों के क्लस्टर बनाकर नीलामी की और नए बंदोबस्तधारियों के साथ बालू खनन शुरू हुआ। अब बालू घाट के गाड़ियों पर जीपीएस ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और चेकिंग के लिए नए चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। और इस पूरी प्रक्रिया की विभागीय फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान सही तरीके से साक्ष्य और इसकी रिपोर्ट तैयार करें। जांच में अनियमितता पाए जाने पर इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बालू खनन शुरू होने के पहले ही दिन दानापुर के शाहपुर में बालू की रंगदारी के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने सोनपुर के लाल बाबू राय को दिन दहाड़े कई गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जो मामला कुछ व्यक्ति का संदेह में नाम रखा है, लेकिन अभी उस बिंदु पर जांच चल रही है। हालांकि ये हत्या अवैध बालू को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में की गई है, लेकिन बालू खनन काम शुरू होने के पहले ही दिन हत्या कर बालू माफिया ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय ने सूचना दो, इनाम लो वाले हथियार का इस्तेमाल करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। लाख रुपए से अधिक की राशि की घोषणा करने के लिए हम लोग पुरस्कार घोषित कर सकते हैं, रिवॉर्ड घोषित कर सकते हैं। सूचना दो, इनाम लो। बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार कोशिश की जा रही है। इस बार बिहार पुलिस सूचना दो, इनाम लो वाले हथियार का इस्तेमाल करने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी। एडीजी के मुताबिक अब दुर्दांत अपराधियों की गिरफ्तारी करवाने को लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस इनाम देगी और उसकी पहचान उजागर नहीं करेगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर नई रणनीति भी बनाई गई है। ये इनाम 25,000 से 3 लाख तक हो सकता है। सांप्रदायिक घटना के संबंध में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो निर्धारित मापदंड हैं, उसके अतिरिक्त अपराधियों, उग्रवादियों की गिरफ्तार करने अथवा सूचना देने हेतु पुरस्कार की घोषणा की हम लोगों ने नीति बनाई है। पुलिस इस हथियार का इस्तेमाल वैसे अपराधियों के लिए करेगी जो 2 या 2 से अधिक केस में वांटेड हो, महिला बच्चों के मामले में अपराधी हो। बालू माफिया की सूचना देने पर भी इनाम मिलेगा। एक तरफ पुलिस मुख्यालय अपराधियों को पकड़ने के लिए सूचना दो, इनाम लो की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर अररिया उत्पाद विभाग के 2 एएसआई पैसे लेकर शराब माफिया को छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। सवाल है कि अपराधियों को तो सूचना देकर पब्लिक पकड़वा देगी, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग के अंदर जो वर्दी के भेष में घूस लेने वाले अपराधी बैठे हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए पुलिस मुख्यालय कौन सी योजना लाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां राइस मिल के गेट पर फायरिंग हुई है। शिव शक्ति राइस मिल की घटना बताई जा रही है, जहां शिव शक्ति राइस मिल के गेट पर फायरिंग की गई है। एक स्टाफ दिलीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने से चालक सुरेश घायल बताया जा रहा है। घायल चालक एसआरपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, रामगढ़वा के रघुनाथपुर की घटना बताई जा रही है। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राइस मिल के गेट पर फायरिंग की गई है। शिव शक्ति राइस मिल की घटना है, जहां एक स्टाफ दिलीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और इसके साथ ही जो चालक सुरेश है, उसे भी गोली लगी है, जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज एसआरपी अस्पताल में चल रहा है। रामगढ़वा के रघुनाथपुर की घटना है।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां मंदिर में प्रवेश करते समय पुलिस ललन सिंह को रोक दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ललन सिंह अपने पुरोहित के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन सुरक्षा में जवानों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ललन सिंह के परिचय देने के बाद पुलिसकर्मियों ने थोड़ी देर बाद उन्हें मंदिर में जाने दिया था। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस के जवान ने देखे ललन सिंह को रोक दिया है। हालांकि जब उन्होंने बाद में अपना परिचय दिया तब फिर उन्हें जाने दिया गया। बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सभी दलों के नेता अपने अपने सियासी चश्मे से कास्ट सर्वे को देख रहे हैं। विरोधी तो विरोधी, सत्ताधारी दलों के भी कई नेता अपनी जाति की आबादी कम करके दिखाए जाने का आरोप लगा रहे हैं और इस रिपोर्ट में सुधार की मांग की जा रही है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष के नेता ये कहकर पलटवार कर रहे हैं कि जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल उठाने का आखिर उनका आधार क्या है, वे सबूत दें और सरकार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। लाठी भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, लेकिन हम लोग अपना गांधीवादी रास्ता नहीं बदलेंगे। हमारी संख्या है नवादा में, हमारी संख्या गया में, तो गया अति पिछड़ा का सीट उसका सुरक्षित सीट है, इसके कारण हम लोग नहीं लड़ते, वो अलग बात है। तो हमारी संख्या है, ये दिखलाया गया है जो फिगर, इसमें कमी है, हमारा आपत्ति इस पर। अभी तक किसी नेता ने क्या विसंगति है बताया है? अरे विसंगति तो दो ही हो सकती है ना, को कहीं बिहार के किसी हिस्से में जो लोग रह रहे हैं उनकी गिनती छोड़ दी गई है। मतलब अगर उनकी संख्या कम बताने की बात है तो किसी की गिनती छूटी होगी तभी तो संख्या कम होगी। तो किसका छूटा है सो बता दीजिए। अगर किसी की संख्या बढ़ा देने की बात है तो कहां पर कौन नहीं रह रहे हैं जिनकी गणना वहां पर उनका निवास दिखा के कर लिया गया है सो बता दीजिए। मैं तो पूछता हूं नीतीश कुमार जी से कि जब पुरानी जनगणना थी और उसके बाद जो कास्ट सेंसस की आपने बात की और उसके बाद जो भी आर्थिक जनगणना हुआ, इसमें सभी समय में बढ़ोतरी दिखी। ये कैसी गणना आपने की कि सभी समाज का पॉपुलेशन ग्राफ डाउन होता चला गया? एक केवल दो ही समाज में उत्पत्ति नजर आई, या बाकी तो जिस समाज का आपको वोट चाहिए था उसमें उत्पत्ति नजर आई, जो समाज आपको वोट नहीं दिया था उसमें आपने डिक्लाइन करा दिया। तो राजनीतिक गणना आपने किया है और जनता आपको असली इस राजनीतिक गणना का जवाब देगी। जेडीयू से अलग होने के बाद पूर्व विधायक ललन पासवान ने बड़ा दावा किया है। ललन पासवान ने कहा है कि जेडीयू की नाव अब लालू प्रसाद यादव जी के तालाब में डूबने वाली है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि ये पूरी भैंसिया यानी कि जदयू गईल पानी, मतलब कि राजद में। अब सवाल है कि क्या सच में जेडीयू की नाव डूबने वाली है? अब जाने कि ये नाव डूबने वाली, ये बीच मझधार में नाव चली गई है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का जहाज है, ये समुद्र में चल सकता है, डूबने की बात कौन करते हैं? जेडीयू में कई बार आते जाते रहे पूर्व विधायक ललन पासवान ने एक बार फिर जेडीयू को बाय बाय बोल दिया है। इस बार जेडीयू की नाव से उतरने के बाद ललन पासवान ने बड़ा दावा किया है। ललन पासवान ने कहा कि जेडीयू की नाव अब लालू जी के तालाब में डूबने वाली है। उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली है। ललन ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुद्दों से समझौता कर लिया है। जब जेडीयू की नाव डूब रही है तो छलांग लगाना ही वक्त का तकाजा है। अब जाने कि ये नाव डूबने वाली, ये बीच मझधार में नाव चली गई है और ये नाव जाके लालू जी के तालाब में डूबने वाली। गंगा में नहीं डूबेगी, लालू जी के तालाब में डूबने वाली। इसलिए सब लोग कूद कूद के अपना जान बचाएगा कि डूब के मर जाएगा। ललन पासवान की तरह ही जेडीयू को लेकर कभी नीतीश के बहुत करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी भविष्यवाणी की है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद नए मनोनयन को लेकर तंज कसा है। कुशवाहा ने लिखा है कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता से मेरे इस्तीफा के कारण रिक्त पद पर नए मनोनयन के बाद संभवतः जेडीयू के मेरे उन मित्रों का भ्रम टूट ही गया होगा जिनको गलतफहमी हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण उनकी हकमारी हो गई या हो रही थी।
अब क्या हुआ? अब तो उपेंद्र कुशवाहा आपके रास्ते में बाधक नहीं था, फिर कहाँ अटक गया? आप तो हाथ पसारे रह गए। अरे भाई, अब तो पूरी भैंसिए जेडीयू गई पानी आरजेडी में, किनारे बैठकर पानी छपछपाते रहिए, आपकी मर्जी। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मेरे मित्रों, तेरी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। ललन पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किए गए वार पर जेडीयू नेताओं ने भी पलटवार किया है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का जहाज है, ये समुन्द्र में चल सकता है, डूबने की बात कौन करते हैं? कौवा के शराब से कोई भींग मरा है क्या? जो व्यक्ति इस तरह के टिप्पणी करते हैं वो तो अपनी को राजनीतिक जमीन तो है नहीं, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी बातों करने वालों का नोटिस क्या लेना? नीतीश कुमार की पार्टी से जो भी नेता अलग होता है वो जेडीयू के डूबने की भविष्यवाणी जरूर करता है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि नीतीश की पार्टी डूबती है या नीतीश फिर किसी के सहारे ही सही बिहार की पतवार थाम लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवरात्र की शुरुआत हो गई है, ऐसे में पटना में अभी से ही डांडिया की शुरुआत हो गई है। पटना में आज कई जगहों पर डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किड्स डांडिया में बच्चों ने खूब मस्ती की। इस मौके पर बाहर से आए कलाकार भी शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।